तो लड़ने का काम गुलाम नहीं कर सकता, लड़ने का काम शेरों का, फौज का सिपह सालार शेर ही कर सकता है। बैरिस्टर सऊद्दीन अवैसी साहब की कामयाबी है, अब्बास सिद्दीकी साहब की कामयाबी है, हम अपने आप की कामयाबी है। और इस बार अपने आप को इनको इस ठोकर से मारते हुए, जूतों से मारते हुए अपने आप को मजबूत करेंगे। अरे उनसे क्या, बीजेपी से क्या, बीजेपी बाप से नहीं डरते, हमारी जिंदगी इनसे मुकाबला करते हमेशा थे, हैं और इंशाअल्लाह जब तक जान की जान में एक एक खतरा खून बाकी रहेगा, बीजेपी के हर एक पॉलिसी से मुकाबला करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। तुम्हारे पास डरपोक है, तुम लोगों के पास कमजोर लोग हैं, हमारे पास बैरिस्टर सऊद्दीन अवैसी साहब की दीवानगी है और ये दीवानगी काफी है आगे बढ़ने के लिए। और इंशाअल्लाह इस दीवानगी को लेकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करते हुए यहां से अपने मिल्लत को जिताएंगे, ये वादा है ना आप लोगों का इंशाअल्लाह। बैरिस्टर सऊद्दीन अवैसी साहब जब आएंगे तो सिर्फ हवा में पतंग 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 पिलाते रहेंगे इंशाअल्लाह। बातें बिहार में होती थी, हम बार बार हम कोशिश करते रहे, हमने आरजेडी से भी बात करने की कोशिश की, कहते थे बीजेपी की बी टीम है, मगर जैसा 5 एमएलए जीत के आ गए, हमारे दरवाजों पे खटका मारना शुरू कर दिए, फोन आना शुरू हो गए कि हमें आपका समर्थन दे दीजिए। बीजेपी की बी टीम को बोलने वाले हमारी भीख मंजूर है मगर हमारा साथ मंजूर नहीं। इनको ये नहीं मालूम कि जब रिजल्ट आएगा इंशाअल्लाह ताला कई इलाकों से हरा परचम बुलंद होगा और जब हम इन्हें बताएंगे। दिल में खौफे खुदा और अपनी कौम से मोहब्बत की जरूरत होती है। अगर तुम्हारे बाजुओं में दम है तो आगे बढ़ो, अगर आपके दिल में खौफे खुदा है और अपने भाई के लिए तड़प है, आगे बढ़ो, इंशाअल्लाह कामयाबी हमारी होगी इंशाअल्लाह ताला। अभी तक बहुत भेजा गुंगों को, भैरों को, गुलामों को, इस वक्त हम शेरों को भेजेंगे जो उस असेंबली में जाके दहाड़ेंगे। और मुझे यकीन है इस हॉल में बैठने वाले हर एक नौजवान और हर एक बुजुर्ग से कि यहाँ पे बैठने वाला कोई कमजोर नहीं है, यहाँ पे बैठने वाला वही है जो कौम का दर्द रखता है, हरे परचम को उठाने की ताकत रखता है और इंशाअल्लाह अपने क़यादत को मजबूत करने का जुनून रखता है। और आप पे यकीन रखते हुए, आप पे तवक्को रखते हुए बैरिस्टर सऊद्दीन अवैसी साहब बंगाल आ रहे हैं, याद रखो। अपने आप को मजबूत करिए। अरे क्या हमारी पार्टी आ गई, सबको तकलीफ हो गई, मुसलमानों की भीख की जरूरत है मगर मुसलमान को मालिक बनते हुए नहीं देख सकते, दलितों के भीख की जरूरत है मगर दलित को मालिक बनते हुए नहीं देख सकते, बहुजन के भीख की जरूरत है मगर बहुजन को मालिक बनते हुए नहीं दे सकते। इंशाअल्लाह ताला इनको इस ठोकर से मारते हुए, जूतों से मारते हुए अपने आप को मजबूत करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अरे बहुत इंशाअल्लाह ताला यही बातें बिहार में होती थी, हम बार बार हम कोशिश करते रहे, हमने आरजेडी से भी बात करने की कोशिश की, कहते थे बीजेपी की बी टीम है, मगर जैसा 5 एमएलए जीत के आ गए, हमारे दरवाजों पे खटका मारना शुरू कर दिए, फोन आना शुरू हो गए कि हमें आपका समर्थन दे दीजिए। बीजेपी की बी टीम को बोलने वाले हमारी भीख मंजूर है मगर हमारा साथ मंजूर नहीं। हम यहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने दरवाजे सबके लिए खुले हैं, हम किसी चीज पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। हम ये चाहते हैं कि हमारे लोग उस ऐवान असेंबली में जाए। अभी तक बहुत भेजा गुंगों को, भैरों को, गुलामों को, इस वक्त हम शेरों को भेजेंगे जो उस असेंबली में जाके दहाड़ेंगे।
और इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। कब तक इनको हम हमारी भीख देते रहेंगे? अब की अपनी भीख अपने पास रखते हुए, अपने आप को ताकतवर करते हुए इनको बताएंगे कि हमें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आपको सोचना है, समझना है। बहुत सारे बातें आएंगे, बहुत सारी गुफ्तगुएं होंगी, बहुत सारे इल्जामात लगेंगे, बहुत सारे लोग कई किस्म की बातें करेंगे। हमारा मकसद, हमारा जुनून और हमारा जज्बा हमारी कामयाबी है, हमारा हरा परचम है, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की कामयाबी है, अब्बास सिद्दीकी साहब की कामयाबी है, हम अपने आप की कामयाबी है और इस बार अपने आप को कामयाब करना होगा। हम यहाँ पे हुकूमत बनाने नहीं आए, मगर इंशाअल्लाह ताला अगर आप लोगों ने मिलकर काम किया तो उस पोजीशन में आ जाएंगे कि आज जो हम को बोल रहे हैं कल आके खटका मारेंगे कि आपका समर्थन हमें दे दीजिए। वो उस वक्त को लाना जरूरी है, उसके लिए मेहनत करना जरूरी है और कोई भी रास्ता आसान नहीं होता, कोई भी रास्ता आसान नहीं होता। हर रास्ते में कांटे मिलते हैं। अगर वही जिंदगी गुजारना है, वही भीख देना है, वही अपने नौजवानों को बेरोजगारी में देखना है, वही अपने नौजवानों के लिए कोई तालीमी इदारे नहीं है, ठीक है, हमारे बुजुर्गों को तड़प तड़प कर अपनी बीमारियों से लड़ते हुए देखना है, हमारे औरतों को तड़प तड़प कर उसी बीमारियों से लड़ते हुए देखना है, तो जो करना है वही करिए। मगर अपने नौजवानों को अगर रोजगार दिलाना है, अपने बुजुर्गों के लिए अच्छे अस्पताल की उस ऐवान असेंबली में मांग करना है, अपने खवातीन के लिए लड़ना है, अपने महल्ले जात के लिए लड़ना है, तो लड़ने का काम गुलाम नहीं कर सकता, लड़ने का काम शेरों का फौज का सिपह सालार शेर ही कर सकता है। क्या गुलाम लड़ सकता है? गुलाम का काम अपनी मालिक या मालकिन के सामने मुंडी झुकाकर दुम हिलाना होता है और हमारे बीच में से कोई गुलाम नहीं निकल सकता। हमारे बीच में से अगर कोई निकल सकता है तो कौम के लिए तड़पने वाला, अपने आप को मर मिटने वाला ही निकल सकता है। और ऐसे लोगों को चुनते हुए इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को यहाँ पे कामयाब करते हैं। ये अज़म आपको लेना है, ये वादा करते हैं आप लोग, वादा है आप लोगों का। तो इंशाअल्लाह ताला मिलकर अपने जिम्मेदारों के साथ बैठिए। इंशाअल्लाह कहां पे, किस जगह पे पब्लिक मीटिंग या जनसभा कहां कहां करना है आप तय करिए और अपने जिम्मेदारों को बुलाइए। असदुद्दीन अवैसी साहब इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द बंगाल में डेरा डालकर बैठेंगे इंशाअल्लाह ताला, और इंशाअल्लाह ताला असदुद्दीन अवैसी साहब के हुक्म पे इंशाअल्लाह अकबरुद्दीन अवैसी साहब और तमाम एमएलए हजरात सब यहां पर आकर आपकी हिम्मत अफजाई करेंगे इंशाअल्लाह। और हमें मजबूती से अपने परचम को बुलंद करना है। फिर से कह दूं, बार बार कह दूं, कमजोरों का काम ये नहीं है। अगर कमजोर हो तो ये जिम्मेदारी मत उठाओ, डरपोक हो तो ये जिम्मेदारी मत उठाओ। हरे परचम की जिम्मेदारी उठाने बाजुओं में ताकत की जरूरत होती है, दिल में खौफे खुदा और अपनी कौम से मोहब्बत की जरूरत होती है। अगर तुम्हारे बाजुओं में दम है तो आगे बढ़ो, अगर आपके दिल में खौफे खुदा है और अपने भाई के लिए तड़प है, आगे बढ़ो, इंशाअल्लाह कामयाबी हमारी होगी इंशाअल्लाह ताला। मेहनत करना आपका और मेरा काम है। और ये सब छोड़ दो, वो केस, ये केस, वो थाना, ये थाना, आपके थाना वाले की गलती ना करना। ए गुलामों, अगर एक भी बच्चे पे आंच आएगी, हजारों की तादाद में घेराव होगा।
अगर एक भी वर्कर पे नुकसान होगा तो हजारों की तादाद में घेराव होगा, रास्ते बंद कर देंगे और अपने ब्लॉक को नुकसान हो जाएंगे। और फिर इंशाअल्लाह कल कलकत्ता में भी मीटिंग है, जमीरुल हसन साहब, इमरान सोलंकी साहब देख रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला एक वकीलों की भी फौज तैयार हो रही है। आप जुल्म करो, हाजिर हो जाएंगे सब लोग, देखेंगे तुम किस किस को संभालते हो। बस मजबूती से आप रहिए। रास्ता आसान नहीं होगा, रास्ता मुश्किल है, मगर काम हक का है, काम हक का है। और हक के रास्ते में आसान रास्ता नहीं होता, फूलें नहीं होती। हक के रास्ते में कांटे होते हैं, खड्डे होते हैं, जख्मे लगते हैं, तकलीफ उठानी पड़ती है, जभी जाके बुलंदी और कामयाबी मिलती है। उम्मीद है कि आप इस रास्ते पे निडर तरीके से आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। बस इस चीज को आगे बढ़ाइए। ये कोई आम मीटिंग नहीं है, ये खास मेरे साथियों की मीटिंग है। अगर मैं स्टेज पे ऊपर ठहरे हुआ हूं और आप नीचे बैठे हुए तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ बड़ा हूं। आपका और मेरा मकसद सिर्फ एक है, बैरिस्टर सऊद्दीन अवैसी साहब की कामयाबी और उनके एमएलएस की यहाँ पे कामयाबी। और इंशाअल्लाह इसके लिए आपको और मुझको मिलकर आगे बढ़ना है। आपको भी तकलीफ उठाना है, मुझे भी तकलीफ उठाना है। हर गांव को जाना है, हर नुक्कड़ को जाना है। जहां पे हम ताकतवर हैं इंशाअल्लाह ताला उसको और ताकत करेंगे। और ये बात डंके की चोट पे बोलता हूं, ये अभी सोच रहे हैं कि ये आ रहे हैं, इनको ये नहीं मालूम कि जब रिजल्ट आएगा इंशाअल्लाह ताला कई इलाकों से हरा परचम बुलंद होगा और जब हम इन्हें बताएंगे। इनको इनकी गफलत में रहने दो, इनको इनकी नींद में रहने दो। तुम्हारे नौकरियों से इन्हें मतलब कुछ नहीं। तुम्हारे घर में कोई बुजुर्ग जीता है या मरता है, इससे इनको फर्क नहीं पड़ता। हमारे घर में हमारी मां और बहनों को अच्छा इलाज मिलता है या नहीं मिलता, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। कितने मुसलमान बच्चे जेलों में हैं, इनसे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ इतना जानते हैं कि इनको बीजेपी का नाम लो, डराओ और ये डर जाएंगे। अरे उनसे क्या, बीजेपी से क्या, बीजेपी बाप से नहीं डरते। हमारी जिंदगी इनसे मुकाबला करते हमेशा थे, हैं और इंशाअल्लाह जब तक जान की जान में एक एक खतरा खून बाकी रहेगा, बीजेपी के हर एक पॉलिसी से मुकाबला करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। तुम्हारे पास डरपोक है, तुम लोगों के पास कमजोर लोग हैं। हमारे पास बैरिस्टर सऊद्दीन अवैसी साहब की दीवानगी है और ये दीवानगी काफी है आगे बढ़ने के लिए। और इंशाअल्लाह इस दीवानगी को लेकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करते हुए यहां से अपने एमएलएस को जिताएंगे। ये वादा है ना आप लोगों का इंशाअल्लाह ताला। बस इन चीजों को लेकर आगे बढ़िए, अपने जिम्मेदारों के साथ बैठिए, काम करिए और मेहनत करिए और जुस्तजू करिए। अभी आप हम बैठे तो ये आलम है, सोचो जब बैरिस्टर सऊद्दीन अवैसी साहब आएंगे जब क्या होगा। जब कमल भी कीचड़ में गैब, वो दो फूला भी कहां की गैब, हाथ तो छुप जाते हैं। बैरिस्टर सऊद्दीन अवैसी साहब जब आएंगे तो सिर्फ हवा में पतंग 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 पिलाते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये जज्बे को लेकर आगे बढ़ो और अपने काम को अंजाम दो। उम्मीद है आपसे, तवक्को है आपसे कि आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को और मजबूत करेंगे। आपसे फिर से आप तमाम का मैं शुक्रगुजार हूं कि आपने अपना वक्त निकाल कर यहां पर आए, हमसे आपसे बात करने का मौका दिया। मगर अब इसके बाद, इस मीटिंग के बाद भी अपने जिम्मेदारों के साथ बैठिए, काम को और आगे बढ़ाइए और मजबूती से आगे बढ़ाइए। छोटे छोटे सभाएं रखिए,
लोगों से मिलिए, जिम्मेदारों से मिलिए और अपनी बात रखिए और फिर से वही पूछना कि इनके एमएलए की क्या गारंटी, वो बात बराबर पूछते रहना। बस इन चीजों के साथ आपसे इजाजत चाहता हूं। उम्मीद है, तवक्को है आपसे कि आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करेंगे। शुक्रिया, खुदा हाफिज, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब माजिद হোসেন साहेब जिंदाबाद, আসাদুদ্দিন ওয়াইসি साहेब जिंदाबाद।